भस्मासुर नामक राक्षस दुनिया का सबसे ताकतवर असुर बनना चाहता था। एक बार जब भस्मासुर की भेंट नारद मुनि से हुई, तब उसने नारद मुनि से पूछा, देवर्षि नारद, मैं पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली प्राणी बनकर सभी पर शासन करना चाहता हूँ। आप बताइए, इसके लिए मैं किस देवता को प्रसन्न करूं कि मुझे इच्छित वर की प्राप्ति हो? नारायण नारायण, इच्छित वरदान की प्राप्ति के लिए तो भगवान भोलेनाथ की कड़ी तपस्या करनी होगी। भगवान शिव को प्रसन्न करना बेहद आसान है। अगर कोई सच्चे मन और श्रद्धा के साथ उन्हें याद करता है तो वो बड़ी आसानी से उसे अपना बना लेते हैं और उसकी हर इच्छा को पूरा करते हैं। इसलिए भस्मासुर, तुम उनकी तपस्या करो तो अवश्य ही इच्छित वरदान प्राप्त कर सकते हो। अच्छा, यदि ऐसा है तो देवर्षि नारद, मैं भोलेनाथ को अवश्य प्रसन्न करूंगा। नारायण 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 नारायण। नारद मुनि वहाँ से चले जाते हैं और भस्मासुर जंगल की ओर चला जाता है और जंगल में जाकर वो भगवान शिव से वरदान पाने की लालसा में कड़ी तपस्या करता है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भस्मासुर को तपस्या करते कई वर्ष बीत गए। कठिन तपस्या के लिए किए जा रहे मंत्र उच्चारण की ध्वनि कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव के कानों तक पहुंची और वे तपस्या में लीन भस्मासुर के पास पहुंचे। आंखें खोलो भस्मासुर। भस्मासुर का प्रणाम स्वीकार कीजिए महादेव। मेरी तपस्या से आप प्रसन्न हो ही गए। भस्मासुर, तुम्हारी कठिन तपस्या को देखकर तो मुझे प्रसन्न होना ही था। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? भस्मासुर ये जान गया था कि महादेव उसकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए हैं। वो सोचने लगा कि वो किसी भी वरदान का हकदार है। भोलेनाथ, मुझे अमरता का वरदान चाहिए, अर्थात मैं हमेशा इस संसार में जीवित रहूं, मृत्यु भी मेरा कुछ ना बिगाड़ सके। भस्मासुर, ये वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि ये पूरी तरह से प्रकृति के नियम के खिलाफ है। जिसने भी इस संसार में जन्म लिया है, एक न एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित ही है। यदि आप मुझे अमरता का वरदान नहीं दे सकते तो मुझे ये वरदान दीजिए महादेव कि मैं जिस किसी के सिर पर अपना हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। ठीक है भस्मासुर, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम जिस किसी के भी सर पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। भगवान शिव ने भस्मासुर को जो वरदान दिया वो उनके लिए स्वयं आफत बन गया। भोलेनाथ, आप कितने भोले हो। आपने ये वरदान देकर मुझे संसार में सबसे शक्तिशाली बना दिया। अब मैं किसी को भी भस्म कर सकता हूँ। क्यों ना सबसे पहले मैं आपको ही अपना शिकार बनाऊं। आपको भस्म करके मैं कैलाश पर राज्य करूंगा। भस्मासुर, रुको। लगता है वरदान मिलने से तुम्हें अहंकार हो गया है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि फिर गई है। शिव जी अपने द्वारा दिए गए वरदान को वापस नहीं ले सकते थे। उन्होंने वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझी, क्योंकि भस्मासुर तो मंद बुद्धि था। वो उस समय पागलों की अवस्था में कुछ भी अनहोनी कर सकता था। अब भगवान शिव पूरी तरह से फंस चुके थे। रुकिए महादेव, मुझे इस वरदान को सिद्ध तो करने दीजिए। रुकिए महादेव, रुकिए। अब मैं क्या करूं? भगवान शिव इसी असमंजस में थे कि वो इस समय किस तरह भस्मासुर से छुटकारा पा सकते हैं। तभी उन्हें भगवान विष्णु का ध्यान आया। वे भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। हे विष्णुदेव, मेरी रक्षा कीजिए। इस भस्मासुर से मुझे बचाइए। मैं संकट में हूँ। चिंता मत कीजिए महादेव, आपको कुछ नहीं होगा। आप इसी गुफा में रहिएगा। मैं भस्मासुर को आप तक नहीं पहुंचने दूंगा। भगवान शिव को आश्वासन देकर भगवान विष्णु भस्मासुर का रास्ता रोकने चले गए। भस्मासुर शिव जी को ढूंढ रहा था कि उसकी नजर एक बेहद खूबसूरत स्त्री पर पड़ी, जिसे देखकर भस्मासुर अपनी सुध-बुध खो बैठा। वो ये भी भूल गया कि वो शिव जी की तलाश में था। स्त्री, वो भी वन में अकेली, कितनी आकर्षक सुंदरी है ये। इससे पहले इतनी आकर्षक सुंदरी मैंने कभी नहीं देखी। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है सुंदरी? मेरा नाम मोहिनी है। तुम्हारी सुंदरता को देखकर
मैं मोहित हो गया हूँ। मोहिनी, अति सुंदर नाम। तुम इस घने वन में अकेली क्या कर रही हो? मैं वन के निकट अपने माता पिता के साथ रहती हूँ और यहाँ वन में पूजा के लिए फूल चुनने आई थी। मोहिनी, मेरा नाम भस्मासुर है। मैं सर्वशक्तिशाली हूँ। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? भस्मासुर की बात सुनकर मोहिनी हंस पड़ी। उसने भस्मासुर से कहा, महाराज, मैं एक नृत्यांगना हूँ और सदैव से ही अपने विवाह हेतु ऐसे पुरुष की कामना करती थी जो स्वयं बेहतरीन नृत्य जानता हो। क्या आप नृत्य के बारे में जानते हैं? भस्मासुर ने अपने जीवन में कभी भी नृत्य नहीं किया था, लेकिन वो मोहिनी के कहने पर नृत्य करने के लिए भी तैयार हो गया। सुंदरी, मैं नृत्य करना जानता तो नहीं, पर अगर तुम नृत्य सिखाओगी तो मैं अवश्य कर लूंगा। आपकी प्रेम भरी बातें सुनकर अब तो मेरा भी मन आपसे विवाह करने के लिए विचलित हो रहा है। चलिए, मैं आपको नृत्य सिखाती हूँ। जैसे जैसे मैं नृत्य करूँगी वैसे वैसे आप करते जाना। ठीक है सुंदरी, तुम नृत्य प्रारंभ करो, मैं तुम्हारे साथ साथ करूँगा। मोहिनी नृत्य प्रारंभ करती है। भस्मासुर मोहिनी के कहे अनुसार उसकी तरह नाचने की कोशिश करने लगता है। मोहिनी अपना हाथ जब कमर पर रखती तो भस्मासुर भी अपना हाथ कमर पर रख लेता। मोहिनी अपने हाथों से मुद्राएं बनाती तो भस्मासुर भी हस्त मुद्राएं बनाने की कोशिश करता। कुछ देर तक मोहिनी और भस्मासुर का नृत्य चलता रहा। भस्मासुर नृत्य अभ्यास में पूरा डूब चुका था। नाचते नाचते मोहिनी ने अपने सिर पर हाथ रखा और उसकी देखा देखी भस्मासुर ने भी वही किया। भस्मासुर ये भूल गया कि स्वयं अपने सिर पर हाथ रखने से वो भी भस्म हो सकता है। स्त्री के प्रेम में आकर वो शिव का वरदान भूल गया, जो उसके लिए श्राप साबित हुआ। भस्मासुर का संहार करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था। भगवान विष्णु फिर से अपने रूप में आ जाते हैं। भगवान शिव उनके समक्ष आते हैं। बचाओ, बचाओ! भस्मासुर, तुमने मेरे द्वारा दिए वरदान का दुरुपयोग किया, इसी कारण तुम्हारी ये दशा हुई। महादेव, आपका दिया वरदान सत्कर्म करने वाले लोगों के लिए तो फलदायी होता है, पर वरदान का दुरुपयोग करने वाले पापियों के लिए कभी फलदायी नहीं होता। आप भोला भंडारी हो भोलेनाथ, इसलिए आपके भोलेपन का फायदा जब भस्मासुर जैसे पापी और दुराचारी राक्षस उठाने लगे तो उनको ऐसा ही दंड भुगतना पड़ता है। भस्मासुर को उसके पाप का दंड मिल गया, जिसके पश्चात भगवान शिव और भगवान विष्णु वहां से अंतर ध्यान हो गए।